और पास्टर जगमोहन, पास्टर आइसेक, हम यहाँ पर आए हैं और आप सभी मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं भी अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम पास्टर रॉबर्ट विलियम है। पिछले 28 सालों से मैं चंडीगढ़ में ही परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ और ये परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया कि अपने ही परिवार के लोगों में आके अपने ही परिवार के बच्चों की आज इंगेजमेंट करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार इंगेजमेंट के बारे में एक दो बातें बताकर मैं जल्दी ही अपना स्थान लूंगा और जल्दी हम लोग इन बच्चों की आज इंगेजमेंट करेंगे। मेरे तो यहाँ पे 3 रोल हैं। एक हमारी फ्रेंडशिप, एक पुराना रिश्ता, दूसरी बात मैं बिचौला भी हूँ, और तीसरी बात सबसे मुख्य बात मैं परमेश्वर का दास हूँ। परमेश्वर का दास हूँ कि जिसने मुझे यहाँ पर इन बच्चों की अपने परिवारों में, अपने परिवार के लोगों को, अपने ही लोगों को जोड़ने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। और आप समझ सकते हैं कि मैं इस रिश्ते से कितना खुश होऊंगा और हम दुआ करते हैं कि रिश्ता हमेशा तक बना रहे। हालेलुया। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक दो बातें हम लोग लेंगे। इंगेजमेंट का समय मैं आपको बताना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में अब्राहम का बेटा जब इसहाक जवान हो गया और जवान होने के बाद उसने अपने दास एलियाजर को कहा, मेरे बेटे के लिए अपने ही कुटुंब में से, अपने ही लोगों में से तू लड़की को लेकर आना, अपने ही लोगों में से। आप ध्यान देके सुना। आजकल हमारे बच्चे कहीं से भी पकड़ कर कहते जी हमने मैरिज कर लिया। बाइबल ये बताती, बाइबल और सभी धर्म यही बताते, अपने ही लोगों में से, अपने ही कुटुंब में से, अपने ही कुटुंबियों में से, अपने ही गोत्र के लोगों से, वहां से मेरे बेटे के लिए क्या लेके आना है? लड़की को लेकर आना है। और बाइबल में लिखा है, जब पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 24 वाक्य को जब हम पढ़ के देखते हैं और यहां पर देखते हैं एक लड़की के बारे में, और उसका 22 वाक्य में देखते हैं अब्राहम के बारे में, इसहाक के बारे में, और यहाँ पर उसका 22 वाक्य में उसका 6 वाक्य को जब हम पढ़ के देखते हैं, जो इसहाक है उसके पिता अब्राहम ने, जब उसका पिता अब्राहम परीक्षा में जब पढ़ा, अपने बेटे को जब बलिदान करने के लिए वो पहाड़ के ऊपर लेके जा रहा था, उसने एक लकड़ी का बोझ उसके ऊपर क्या कर दिया? लाद दिया। एक बोझ उसके ऊपर ला दिया। जब वो बोझ उठाकर 3 दिन के रास्ते के ऊपर चला और चलकर वो जहां पे उसने जाना था वहां पर पहुंचा, तब उसके बाद पवित्र शास्त्र, उसके बाद पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं अब्राहम के मन में एक विचार आया कि अब मेरा बेटा क्या हो गया? बोझ उठाने लायक हो गया। बोलो जी, बोझ उठाने लायक हो गया। एक संबंध, एक बोझ उठाना, एक जिम्मेवारी को समझना। अब मेरा बेटा बोझ उठाने वाले लायक हो गया है, अब इसके लिए क्या करना है? इसकी शादी करनी है। जब ये अपना अकेले का बोझ उठा सकता है, कल को अपनी पत्नी का भी बोझ उठा सकता है, अपने परिवार का भी बोझ उठा सकता है। तब उसके दिल में विचार आया और तब उसने अपने दास एलियाजर को बोला, भाई देर ना कर, फटाफट जा, अपने ही कुटुंब में से, अपने ही लोगों में से मेरे बेटे के लिए क्या लेके आना? लड़की। तो वो गया। आगे हम पढ़ के देखते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आगे जब हम पढ़ के देखते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, वो गया, जब जिस स्थान पे वो गया वहां पे जाके प्रार्थना की। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, एलियाजर ने वहां से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरा जो मालिक है, मेरा जो स्वामी है, उसके बेटे के लिए मैं लड़की लेने के लिए, ढूंढने के लिए आया हूं, और वो लड़की हो, जब वो लड़की आए और उसमें से मैं कहूँ मुझे पानी पिला, और वो कहे ले तू पानी पी,
और तेरे बाद मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। उसके बाद तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। अभी क्या है यहाँ पे, अब ध्यान देके सुना। ये जो लड़की है, इसकी बात नहीं कर रहा, रिबका की बात कर रहा हूं। वो रिबका जो है जिसके बारे में बाइबल में लिखा है, वो इमैनुअल नहीं है, वो इसहाक है, जिसके बारे में लिखा है जो बोझ उठा के 3 दिन के रास्ते से उस पहाड़ पर पहुंचा जो परमेश्वर ने उसको दिखाया था। और ये लड़की रिबका के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ये वो लड़की है जिसको उसके दास ने बोला, एलियाजर ने बोला मुझे पानी पिला, और ये एक चिन्ह था। उसने बोला परमेश्वर का प्रार्थना कि प्रभु जिसको मैं कहूं कि मुझे पानी पिला, वो कहे उसके बाद तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, ये चिन्ह होगा। वही लड़की मेरे दास के बेटे के लिए, मेरे स्वामी के बेटे के लिए होनी चाहिए। जब उसने देखा शाम के टाइम कुएं के ऊपर लड़कियां पानी के भरने के लिए आ रही थी, उसमें एक लड़की थी, इसका नाम था रिबेका। वो कुएं के ऊपर जब आई, बड़ी सुंदर थी, परमेश्वर ने उसको गाइड किया, आत्मा ने गाइड किया। उसने बोला मुझे पानी पिला। उसने बोला ठीक है, मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे बाद तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इधर लड़का भी काम काज करने वाला है और वो लड़की भी घर के पूरे काम करने वाली है। जरा ताली बजाएंगे जी। इसका मतलब क्या है कि लड़की भी काम कर सकती है, परिवार को संभाल सकती है, और लड़का भी परिवार को संभाल। जो पानी भर के लिए कुएं से लेके आती है, आजकल तो घर में है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मगर हमारे घर में हम कुएं में से पानी निकालते थे आज से 3 साल पहले। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लड़की कुएं से पानी भर सकती है और वो पानी को ढो सकती है, वहां पे ऐसे खाली नहीं, घर के लिए नहीं है, बर्तन धोने हैं उसमें, खाना बनाना है उस पानी से, पशुओं को पिलाना है वो पानी, नहाना धोना है, बहुत सारे काम है उस पानी से। यानी कि पानी भरना एक बड़ा मेहनत का काम होता था। तो कहने का मतलब है उधर लड़कियां भी मेहनती है, उधर लड़की भी मेहनती। अगर ऐसे रिश्ते बन जाएं तो मैं बताना चाहता हूं उनको कोई भी अलग कर सकता नहीं। कोई भी, चाहे जीवन में मुसीबत आए, चाहे जीवन में परेशानी आए, चाहे जीवन में दुख आए, चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, वो रिश्ते कभी टूटते नहीं है। क्योंकि दोनों बच्चे क्या हैं? मेहनती हैं और समझदार हैं और अपने बुरे वक्त को निकालना जानते हैं। अपने बुरे वक्त को समझना जानते हैं। बड़े सपने होते हैं जी। शादी के जब शुरुआत हो जाती है ना, बड़े सपने होते हैं, लड़के के भी लड़की के भी। मगर आपको पता है जो यहाँ पे शादीशुदा हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, परिवार के लोग बैठे हैं, आप जानते हैं मैरिज के बाद कई परिवारों में कितनी परेशानी आती हैं, कितनी परेशानी आती है। मेरे जीवन में भी आई, कितनी परेशानी आती है। मगर जब हस्बैंड वाइफ जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है और जो मेहनती हैं, समझदार हैं, वो मिलजुल के उस बुरे वक्त को निकाल के और वो आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर उनके पारिवारिक जीवन में आशीष देता है। ये तो 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद क्या बोलते हैं, फोन आंसर है, पास्टर जी कैसी लड़की पल्ले बांधी। पास्टर जी, पास्टर के लिए बड़ी मुश्किल होती है। बुरा लग रहा होगा, नहीं, अपनी बात कर रहा हूं मैं। पास्टर जी कैसे लड़के से रिश्ता करा दिया, ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को नहीं समझना। आप यकीन करेंगे मेरी शादी को 36 साल हो गए, मैंने अभी तक डांटा है, अभी तक मैंने आज लाइफ में, मेरी वाइफ भी नहीं कही होगी, एक भी थप्पड़ मारा नहीं, एक भी आज तक। एक रिकॉर्ड परमेश्वर के डर और भय में।
और हमने अपने बुरे टाइम को एक दूसरे के साथ मिलके अपने बुरे टाइम को निकाला है। ना माँ बाप के बोझ बने, ना बहन भाइयों के ऊपर बोझ बने, ना रिश्तेदारों के बोझ बने, ना क्या बोलते हैं ससुराल के ऊपर बोझ बने। हिम्मत करके हमने हर बुरे वक्त को मैं और मेरी वाइफ ने कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ मिला के हम लोग आगे बढ़े। बच्चों को पढ़ाया, सब कुछ किया। मेरी बेटी एक ऑस्ट्रेलिया में, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब है, कहने का अभिप्राय है कि जब बच्चे बोझ उठाने वाले होते हैं, जब बेटी घर का काम करने वाली होती है, मेहनती होती है, तो मैं समझता हूं कि उन रिश्ते में कभी भी दरार पड़ती नहीं है। रिश्ता क्यों होता है? लड़ाई क्यों होती है? लड़का कोई काम बोलो नहीं करता, बोले जी कोई आजकल ऐसा है, कोई काम नहीं करता। लड़की क्या करती? 10 बजे तक सोती है जी। कोई आया किसको सलाम दो। अभी मेरे दोनों बच्चे अपने हैं ना, ये छोटे से थे, हमारे घर में खेलते थे, वहीं पर रहते थे हमारे साथ दोनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे दोनों बच्चे बराबर है, मगर एक परमेश्वर का दास होने के नाते, एक बाइबल के अनुसार मैं जरूर ये शिक्षा दूंगा कि हमारा जो अभी पीरियड है, जो एंगेजमेंट आज हो रही है, इसके बाद एक दूसरे को समझना और परमेश्वर से प्रार्थना करनी उन दिनों में कि प्रभु ये हमारा रिश्ता परमेश्वर जोड़ा है, ये हमेशा तक क्या रहे, कायम रहे। 2-4 महीने के बाद, साल के बाद बड़ी मुश्किल से रिश्ता चलता नहीं है, उसको धक्के से क्या हो जाता है? धक्के से चलाया जाता है। धक्के से कैसे चला? धक्के से रिश्ते चलने वाले नहीं है, रिश्ते प्यार से चलने वाले हैं। धक्के से रिश्ते चलने वाले नहीं है, रिश्ते समझदारी से चलने वाले हैं। जरूर आज सब कुछ ठीक होगा, परमेश्वर कहे सब, परमेश्वर हमारी ये दुआ है कि हमेशा ठीक रहे, मगर कभी काम भी नहीं हो सकता। 8 महीने हो गए मेरे बेटे के पास काम नहीं है, जब से लॉकडाउन लगा। मुझे नहीं पता वो अपने ऑफिस का किराया कैसे दे रहा है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। काम नहीं, कई बार काम है, कई बार काम नहीं है, कई बार पैसा है, कई बार पैसा नहीं है, कई बार घर में काम कम है, कई बार कोई नहीं है, आराम से